अरे बीबी, तेल पे जरा हल्का हाथ रखना। हमारे घर में तेल का कुआं नहीं है, जो तेल खत्म हुआ तो उसमें से भर लेंगे। पूरा महीना इसी तेल में गुजारा करना है। अम्मी, इससे कहे जरा गोश्त भी ढंग से गला लिया करे, वरना खाना खाते वक्त ऐसा ना हो बोटियों से कुश्ती लड़नी पड़े। माँ ने ससुराल भेजते हुए कुछ नहीं सिखाया, बस हमारे भाई से चक्कर चलाना सिखाया है। हमारे भाई को वर्गला के इससे शादी कर ली है। आजकल की लड़कियां बस सारा दिन फेसबुक व्हाट्सएप पे बातें करना, लड़कों को अपने जाल में फंसाना और फिर उनसे शादी रचा लेना। घर के काम काज से तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अपनी तवज्जो सालन पे दो, हमारी बातें ना सुनो, जल जाएगा वो। लो, नया ड्रामा शुरू। अब मजलूम बन के अपने मियाँ को दिखाएंगी कि तुम्हारे घर वालों की वजह से मेरा हाथ जल गया। भाई हाथ जले या कटे, हमें तो खाना चाहिए, भूख लगी है। अब खाना खाना भी ऐसा लगता है कोई ख्वाब हो गया है। भाई कोई काम वक्त पे होता नहीं, बहुत ही सुस्त है आपकी बहू। अम्मा सुस्त के साथ बहुत ही ड्रामेबाज है, यही तो ड्रामे दिखाकर भाई को फंसाया है। क्या बिगाड़ा मैंने आप लोगों का? कोई मौका नहीं जाने देते बातें सुनाने का मुझे। अच्छा बस करो, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं, बंद करो ये ड्रामे। बातें सुनाते रहते हैं हमें। लो, अब नखरे सहो इनके। बहुत ही ड्रामेबाज है। नौशेरवा, तुमने अब अगर दुआ को तलाक देने का फैसला कर ही लिया है तो उस फैसले पर साबित कदम रहना। इस तरह से अपने आप को कमजोर ना बनाओ। गलतियां इंसानों से ही होती हैं, लेकिन गलती को अगर गले का हार बना लोगे तो सारी उम्र पछतावे की आग में जलना पड़ेगा। तुम्हें किस बात का रंज है? तुम्हारे सामने कशमाला है, बच्चे हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली है। मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, तुमसे इंतखाब में गलती हो गई, लेकिन अब अगर गलती सुधारने का मौका मिल रहा है तो अपनी जिंदगी को यूं जाया ना कर। चलो उठो, चलकर खाना खाओ, कशमाला ने खाना लगवा दिया है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, नहीं खाऊंगा मैं। हमें लगता है कि तुम्हें आबो हवा की तब्दीली की जरूरत है। हम सब वापस हवेली जा रहे हैं, तुम भी अपने काम निपटाकर हमारे साथ चलो। माहौल बदलेगा तो दिल बहल जाएगा। नहीं माँ, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। हाँ, मेरा दिल नहीं लगता। यहां दिल लगाकर क्या मिल गया? बर्छियां चलाकर गई है वो तुम्हारे दिल पर। क्या कहेंगे दुनिया वाले कि नौशेरवा की बीवी हमारी बहू
किरदार की इतनी हल्की निकली। बेटा, हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ऊंच नीच होती रहती है। तुम्हें दरगुजर से काम लेना चाहिए था। इतनी छोटी सी बात के ऊपर तुम घर छोड़कर आ गए, और वो भी ऐसे वक्त में जब खिजर जो है वो घर पे भी मौजूद नहीं था। छोटी मोटी बात नहीं थी अब्बू, जीना हराम कर दिया था उन लोगों ने मेरा। अब दोनों के रिश्ते नहीं आ रहे, दोनों की शादी नहीं हुई, घर बैठी, इसमें मेरा क्या कसूर है? उनके रिश्ते मैंने थोड़ी रोक के रखे हुए। बेटा मुझे ये बताओ, खिजर ने शादी से पहले सब कुछ हमारे सामने नहीं रख दिया था? उसने सारी बातें बता नहीं दी थी, बल्कि उसने तो ये कहा था कि वो अभी शादी करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसकी 2 बड़ी बहनें जो हैं वो घर पे मौजूद हैं। और वो उन बहनों के मिजाज से और अपनी वालदा के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसको देखते हुए उसने अक्लमंदी का फैसला किया था। लेकिन तुम्हें जल्दी थी, तुमने उसे पहले धक्का दिया कि वो निकाह करे और फिर मजबूर किया कि रुखसती करवा के ले जाए। तो गलती किसकी हुई? तुम्हारी गलती है ना। तो अब ये गलती कर बैठी हो तो फिर सब्र और बर्दाश्त से काम लेना शुरू कर। तो अगर उनकी बेटियों का रिश्ता नहीं होता तो क्या मेरी बेटी सारी जिंदगी इंतजार करती रहती? कर ली ना शादी, बेटी को रुखसत कर दिया ना ससुराल, तो अब बेटी को भी तो चाहिए कि वो अक्लमंदी का सबूत दे, और अपना रिश्ता कायम अगर उसने रखना है तो सब्र से काम ले।